आहा, कितना सुंदर चरित्र याद आया। नाम भी 2 दिन से याद आ रहा है, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर। इसी बंगाल की भूमि में हुए। जन्म से मुस्लिम थे, लेकिन भगवत कृपा उनके ऊपर हो गई। उनको उपाधि दी गई। जैसे लोगों के आगे परम पूजनीय श्री श्री लगाया जाता, ऐसे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में हरिदास ठाकुर को नामाचार्य कहते हैं। 3 लाख नाम रोज करते थे। तो जब मुस्लिम राजा को पता चला कि ये हमारे कुल खानदान का होते हुए भगवान का भजन करता है, हिंदुओं के देवता को गाता है, समझाया बुझाया, नहीं माने तो फिर कहा कि इसको मृत्यु दंड दो। तब किसी सेनापति ने कहा कि बोले मृत्यु दंड तो बहुत सरल होगा, इसको फांसी पे लटका देंगे, इसको क्या 2-4 मिनट दर्द होगा। इसने जो गलत काम किया है हिंदुओं के देवताओं का नाम लेकर के, इसको तो कोई कड़ा दंड मिलना चाहिए। बोले क्या दंड दें? बोले हाथ बांधो, पैर बांधो, बाजार में लेकर के निकलो और इस पर कोड़े बरसाओ। कोड़े में भी कील होनी चाहिए बड़ी बड़ी, वो कील जब इसके कोड़े पड़े और कोड़ा जब हटाया जाए तो पूरे शरीर को छीलते हुए निकले। राजा बोले उससे क्या होगा? बोले बाजार में जब बच्चा इसको देखेगा, लोग इसको देखेंगे तो कल को कोई भी, अरे मुस्लिम तो क्या, दूसरी जाति के क्या, हिंदू भी अपने देवता का नाम लेने में घबराएंगे जब देखेंगे कि ये दंड मिल रहा है। तो राजा ने कहा यही ठीक है। मैंने एक दिन बताया था, हरिदास ठाकुर पर जब कोड़े मारे जाते थे तो रक्त की बूंद नहीं निकलती थी, पिचकारियां निकलती थी शरीर से। लेकिन जब वो कोड़ा पड़ता था और उस समय जब वो दोनों भुजा उठा करके और ऊंचे स्वर में बोलते थे हरि बोल हरि बोल हरि बोल, कोड़े बरसाने वाले के चरण पकड़ लेते थे और क्रोध में नहीं, नेत्रों में भाव भरे रहते, अश्रु भरे रहते। बोले बड़ी कृपा। मैं तो चाहता था कि मैं ऊंचे स्वर में नाम गाऊं, लेकिन मैंने पूरी ताकत लगाई। इतना ऊंचा स्वर मेरा पहले कभी नहीं प्रकट हुआ जितना ऊंचा स्वर आपके कोड़े मारने से प्रकट हुआ है, और मारिए। प्रसंग आता है कि जब भक्त के ऊपर पीड़ा आती है और भक्त जब क्षमा करने लगता है तो ठाकुर जी फिर बदला लेने के लिए आते हैं। और यह बात निश्चित है, करके देख लीजिएगा। अगर आप भजनानंदी हो, अगर आप वैष्णव हो, आपके साथ कोई अनुचित कृत्य करता है, क्षमा कर दीजिए। ठाकुर जी ऐसा जवाब देते हैं उस व्यक्ति को फिर कि वही आएगा आपके चरणों में। और एक बात याद रखिएगा, वैष्णव भक्त का इस पूरे ब्रह्मांड में जिसने भी अपमान किया, ऐसा हुआ ही नहीं कि वो लौट करके क्षमा मांगने नहीं आया। एक दिन जरूर आया है, अपनी गलती का उसको एहसास हुआ है। बस वैष्णव शांत हो जाए, मौन हो जाए, उससे कुछ कहे ना। जब हरिदास ठाकुर पर इतने कोड़े मारे गए, इसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। महाप्रभु जगन्नाथ जी को आवेश आ गया और तुरंत सुदर्शन जी को आज्ञा की है, जाओ जाकर के इन म्लेच्छों को नष्ट कर दो, और इनको ही नहीं, इनके पूरे पृथ्वी पर जितने म्लेच्छ हैं सबको नष्ट कर दो। कोड़े बरसाए जा रहे हैं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। बाजार में कोड़े बरसाए जा रहे हैं। बच्चे अपने घरों में डर करके बैठे हैं। मां से पूछते, मां इनको क्यों मार रहे हैं? बोले ये हरे कृष्ण हरे राम बोलते हैं इसलिए मार रहे हैं। तुम मत बोलना कभी। इतना भय बैठ गया लोगों के अंदर। और उसी समय आकाश में एक सूर्य तो थे ही, दूसरे सूर्य प्रकट हो गए। एक सूर्य जो स्थित सूर्य हैं, उनसे भी तीव्र तेज वाले सूर्य साक्षात सुदर्शन जी आकाश में आ गए। और जैसे ही वो सुदर्शन जी नीचे पृथ्वी पर उन म्लेच्छों को नष्ट करने के लिए आने लगे, हरिदास ठाकुर भुजा उठा के रोने लगे, नहीं जगन्नाथ, नहीं महाप्रभु, ऐसा मत कीजिए। सुदर्शन जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के बोले, हरिदास ये तुम पर कोड़े मार रहे हैं और तुम पर किए जा रहे अत्याचार को देख करके लोग नाम गान करना बंद कर दे रहे हो, और तुम कह रहे हो इनको मत मारो। क्यों? जरा हटो तो, मुझे देखने दो इन लोगों को। चरणों में गिर गए। बोले नहीं सुदर्शन जी, ये त्रेता नहीं है,
ये सतयुग नहीं है, ये द्वापर नहीं है, ये कलयुग है। आपने त्रेता में उद्धार किया है, आपने द्वापर में उद्धार किया है, आपने सतयुग में उद्धार किया है। कलयुग में उद्धार नहीं, कलयुग में तो स्वीकार करना है, सबको स्वीकार करना है, सबका कल्याण करना है। इसीलिए आज भी आप जगन्नाथपुरी में देखेंगे, महाप्रभु जगन्नाथ जी के बगल में सुदर्शन जी तीखे नहीं है। सुदर्शन जी का स्वरूप क्या है? उनके जो कोने हैं वो तीखे हैं। उनका जो स्वरूप है, आज नील चक्र का आप दर्शन करेंगे जगन्नाथ मंदिर के ऊपर, नील चक्र खूब तीखा है। अगर वो नील चक्र जोर से घूमने लगे, किसी के नगर उड़ाने की सामर्थ्य नील चक्र में है। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी के बगल में जो सुदर्शन जी विराजमान है, लोगों ने दर्शन किए कि नहीं पता नहीं, वो एक दंड के रूप में बैठे हैं। दंड के रूप में सुदर्शन जी का वो स्वरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि कलिकाल में इन भक्तों ने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि यहां पर संहार नहीं करना है, यहां पर उद्धार नहीं करना है, यहां तो हर किसी को स्वीकार करना है। सुदर्शन जी महाराज शांत हो गए। महाप्रभु जगन्नाथ जी से जाके बोले हरिदास ठाकुर ही नहीं मारने दे रहा है। महाप्रभु जी बोले ये मेरे भक्त हैं, ये अपने ऊपर अत्याचार करने वालों को भी क्षमा कर रहे हैं। बोले ये कलिकाल के भक्त हैं। ऐसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर। फिर उनके बड़ी सुंदर कथा है कि इतना मारा फिर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। तो उन सैनिकों को लगने लगा कि ये तो मर नहीं रहा है, और अगर ये नहीं मरा तो राजा हमको मार देगा। तो उनकी पीड़ा देख करके हरिदास ठाकुर बोलने लगे क्या बात है? बोले तू मरता नहीं है और तू नहीं मरेगा तो राजा हमको मार देगा। तो हरिदास ठाकुर बोले चिंता नहीं करो, मैं अभी मर जाता हूं। लेट करके अपने आप प्राण त्याग दिए और बोले अब आप राजा से जाकर के कह दो कि मैं प्राण त्याग चुका हूं। ऐसे हरिदास ठाकुर नामाचार, नाम 3 लाख नाम रोज करते थे। कोड़ों से नहीं मरे, हर प्रकार की योजनाएं बना ली, फिर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। और उनके जीवित रहने से लोगों के अंदर नाम का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। भले ही लोग प्रकट रूप से नाम नहीं गाते थे, लेकिन एकांत में जाकर के हरिदास ठाकुर का स्मरण करके नाम करते थे कि नाम का प्रभाव है हरिदास ठाकुर का। तब म्लेच्छों ने विचार किया कि हरिदास ठाकुर ऐसे तो नहीं मर रहा है, अगर इसका चरित्र हनन हो जाए, अगर इसका चरित्र हनन हो जाए तो हो सकता है कि नगर में इनका दुष्प्रचार होगा तो लोग इनकी बात मानना बंद कर देंगे। तब म्लेच्छ राजा ने एक नगर वैश्या को बुलाया और कहा कि हरिदास ठाकुर जिस कुटिया में बैठ के भजन करता है तुम वहां चली जाओ और कैसे भी करके उसको बहला फुसला करके और अपना बनाने का प्रयास करो। और कुछ नहीं, वो तुम्हारे ऊपर केवल हाथ रखे, आशीर्वाद देने को ही हाथ रखे, तुम बस चिल्ला करके हल्ला कर देना, तभी हम पूरे नगर को लेके पहुंच जाएंगे और हरिदास ठाकुर पर उसके चरित्र हनन का आरोप लगा देंगे। वैश्या बोली ठीक है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल। पहुंच गई वैश्या, हरिदास ठाकुर बैठे हैं और वैश्या ने जाकर के कहा ये आपके बंगाल के भक्त हैं। वैश्या जाकर के बैठ गई और बोली महाराज क्या कर रहे हैं? बोले मैं नाम कर रहा हूं। बोले इतने युवा हैं आप, इतना सुंदर आपका यौवन है, अभी युवावस्था में है, कहां नाम कर रहे हैं? मेरी इच्छा है, मेरे पास बैठिए, मुझसे थोड़ी बात कीजिए। हरिदास ठाकुर बोले देवी आप मेरे कुटिया में आई हैं, आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा, लेकिन मेरा नियम है मैं 3 लाख नाम किए बिना कुछ नहीं करता। पहले अपना नाम कर लूं, उसके बाद आपसे मिलूंगा। आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, बस मेरा नाम हो जाए फिर मिलता हूं। वैश्या बैठ गई सामने और श्री हरिदास ठाकुर नाम में लग गए। करते 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 दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई। सामने बैठी वैश्या को नींद आने लगी। हरिदास ठाकुर बोले आपको निद्रा आ रही है, आप चाहो तो थोड़ी देर विश्राम कर लो। यहां वैश्याएं सुधर रही हैं, यहां पर सब सुधर रहे हैं, पर ये कब सुधरेंगे? अरे सुन लो भैया, मोनेर मोनेर
तो वैश्या बोली आप अपना नाम कर लीजिए, मैं कल आ जाऊंगी आपके पास। बोले हाँ कल आ जाना। हरिदास ठाकुर का नियम था कि 12 बजे अगर 3 लाख नाम पूरे हुए तो 12:01 पर दूसरे दिन का नाम शुरू कर देते थे। वैश्या सुबह फिर से आ गई, आकर के देखा तो हरिदास ठाकुर फिर से नाम में बैठे। बोले आपका कल का पूरा नहीं हो? बोले कल का तो पूरा हो गया, दूसरे दिन का शुरू हो गया।